बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम 6.2 एक्सरसाइज जो हमने स्टार्ट की थी, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे कंप्लीट, देन हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो इससे अगली वीडियो में हम 4 और 5 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखें, देन आप इस वीडियो पे आ जाएं। आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ये आपको ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करनी है। तो हम अपने रजिस्टर पे आ जाते हैं डियर स्टूडेंट। तो हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो आपने ये डायग्राम देखनी है। डायग्राम में वो हमें कहता है मेजरमेंट एंगल ए इक्वल है फाई के। यहाँ पे मेजरमेंट एंगल ए आप देख सकते हैं फाई के इक्वल है, और मेजरमेंट एंगल सी थीटा के, ये हमारे पास थीटा। ये जो चीजें गिवन होती हैं ना, ये आपने जरूर प्रूव करनी होती हैं कि ए एंगल फाई होना चाहिए, सी एंगल थीटा होना चाहिए। अब हम डियर स्टूडेंट क्या फाइंड करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपको बताया था क्या होती है, साइन होता है, कॉस होता है एंड टैन होता है। अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट, ये तीनों विद रिस्पेक्ट टू थीटा भी करनी है और ये तीनों विद रिस्पेक्ट टू फाई भी करनी है। प्रीवियस वीडियो में हमने साइन कॉस टैन के फॉर्मूले पढ़े थे कि यहाँ पे डियर स्टूडेंट 90 एंगल है। 90 एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, उसे हम मैसेज करते हैं, और 90 एंगल के साथ परपेंडिकुलर होता है, और ये हमारे पास बेस है। अब यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं दी गई, तो सी के सामने वाली साइड सी है, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी है, और ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए है। अब ये हमने अपनी अपनी समझ के लिए लिखा है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर साइड, और ये बेस है। अब देखें एस से साइन होता है, और पी यहाँ पे सम पीपल है, पी और एच लेना है आपने, यानी कि साइन थीटा इक्वल है पी से परपेंडिकुलर डिवाइड एच से हाइपोटेन्यूज। यहाँ से परपेंडिकुलर सी है आपके पास और हाइपोटेन्यूज बी है आपके पास, तो ये इसका आंसर है साइन थीटा का। अब हम आते हैं कॉस पे। तो कॉस थीटा का सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, सी से कॉस, बी से बेस, और आगे एच से हाइपोटेन्यूज। अब इसकी बेस क्या है, ए, तो बेस ए है, हाइपोटेन्यूज बी है, तो ये आपके पास कॉस का। अब हम टैन पे आते हैं। तो टैन का भी आपको बताया हुआ है, थ्रो प्रॉपर बुशेस, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, सी, और बेस क्या है, ए। तो ये आपका टैन थीटा भी आ गया है। अब आपने ये तीनों वैल्यू फाइंड कर दी है। अब हमें करना है फाइंड फाई। तो फाई के लिए डियर स्टूडेंट मैंने आपको को रेशियोज बताई थी कि अगर आपके पास साइन है तो इसकी को रेशियो होती है कॉस, और अगर कॉस है तो उसकी को रेशियो साइन, अगर टैन है तो इसकी को रेशियो कॉट है, और अगर कॉट है तो उसकी को रेशियो टैन है। और इसी तरह सीकंड की को रेशियो को सीकंड है, और को सीकंड की को रेशियो सीकंड है। ये कब हम यूज करते हैं, जब 5 वाले क्वेश्चन आते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो 6.2 का क्वेश्चन 1 में बताया, कंप्लीट एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे 5 करते हैं। मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट, जब भी आपके पास साइन फाई आता है ना, तो आपने फाई की जगह पे क्या लगाना है, 90 माइनस थीटा, ये आपने बस लगाना है। तो अब देखें जब 90 आता है तो साइन को रेशियो में चेंज हो जाता है, क्योंकि ये इसके साथ हार्ड मल्टीपल 1 है। तो 90 जब भी आए और साथ में एक और आपके पास फंक्शन हो 90 माइनस थीटा, इस तरह दो वैल्यू आए और 90 ने कन्वर्ट होना है, साइन की को रेशियो अभी आपको बताई है, ये आप देख सकते हैं साइन की को रेशियो कॉस है, तो साइन ने किस में कन्वर्ट हो जाना है, कॉस में, और ये थीटा वैसे का वैसे आ जाता है। अब कॉस थीटा की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं ए ओवर बी, तो इसकी जगह पे आ जाएगा ए ओवर बी। ये आपने साइन फाई की वैल्यू फाइंड की है। अब हम आते हैं cos फाइव पे। cos फाइव पे भी वही काम करेंगे, फाइव की जगह पे हम लगाएंगे 90 माइनस थीटा। अब cos के साथ 90 है तो इसने भी को रेशियो में चेंज होना है, cos की को रेशियो साइन है और थीटा साथ में वैसे ही आ जाएगा। अब साइन थीटा हम ये देखें फाइंड कर चुके हैं, सी ओवर बी है, ये आपने टेन नहीं समझना, ये बी है आपके पास, तो सी ओवर बी आपके पास आ जाएगा cos फाइव। अब हम tan फाइव पे आ जाते हैं। तो tan फाइव में भी हम ऐसा ही करेंगे, फाइव की जगह पे 90 माइनस थीटा। अब 90 आ गया, साथ में tan है, तो tan को रेशियो में चेंज हो जाएगा कॉट में, और कॉट थीटा आ जाएगा आपके पास।
अब डियर स्टूडेंट आपने कॉट थीटा तो फाइंड नहीं किया आपने, लेकिन tan फाइंड किया है। आप जानते हैं tan का उलट होता है कॉट, tan का उलट होता है कॉट। ये हम बता चुके हैं पहली वीडियो में कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं 6, पहले साइन कॉस और tan। अब साइन का उलट होता है, कॉस का भी उलट होता है और tan का कॉट होता है, कॉस का सीकेंड होता है और साइन का कोसिकेंड होता है। अब यहाँ पे tan का कॉट उलट है तो इसका आंसर भी उल्टा आ देंगे, a ओवर c आ जाएगा। a नीचे है c ऊपर है तो इधर ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो कॉट हमारे पास क्या है, a ओवर c। ये आपके पास tan फाई की वैल्यू आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट क्वेश्चन 3 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 3 में ना हमारे पास 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट, लेफ्ट इक्वल टू, इनके ना लेफ्ट को सॉल्व करना है, राइट के इक्वल लेके आना है। तो आप देख सकते हैं हमें ये बता दिया गया है, एक ट्राइंगल दे दी गई है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है साइन थीटा, ये देख सकते हैं कोसिकन थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन थीटा कोसिकन थीटा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट, ये 90 का एंगल है, इसके सामने वाली जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज होती है। 90 वाली साइड है जो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास बेस है। अब आपको साइन का फार्मूला आना चाहिए और ये आपके पास कोसिकेंड है, तो हमने सही नहीं लिखा, अगेन लिख लेते हैं। ये हमारे पास साइन थीटा है और साथ में कोसिकेंड थीटा है। अब साइन थीटा का फार्मूला आपको आना चाहिए डियर स्टूडेंट। साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब मैंने आपको ना एक फार्मूला याद करना साइन कॉस टैन के ये बताया हुआ है, 3 लाइनें याद कर लें। सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर थ्रो प्रॉपर बुशेस, ऐसे से आपके पास साइन आ जाता है और P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेन्यूज, ये साइन का फार्मूला। कॉस, C से कॉस, ये बेस है B से, और H से हाइपोटेन्यूज, कॉस का फार्मूला बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, T से टैन, टैन का फार्मूला P से परपेंडिकुलर, B से बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बेस। ये आप अगर याद कर लें आपको साइन कॉस टैन के फार्मूले जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो आप देखें डियर स्टूडेंट, साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और इसी तरह कोसिकेंड का फार्मूला आपने लगाना है। अब यहाँ पे आपने ना एक चीज समझनी है, कोसिकेंड किसका उलट है। मैंने आपको अभी पीछे बताया है डियर स्टूडेंट, कोसिकेंड होता है साइन का उलट। कोसिकेंड किसका उलट है, साइन का। यानी कि अगर साइन की वैल्यू जवाब है ना 4/5, तो ये इसका उलट है तो इसका 5/4 होगा, ये इसका उलट है। तो आपने अगर साइन है ना परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, क्योंकि उलट है एक दूसरे के। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, ये 3 है और हाइपोटेन्यूज क्या है, 5 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/5 और यहाँ पे 5/3, क्योंकि हाइपोटेन्यूज 5 है, परपेंडिकुलर 3 है। अब ये देखें 3 3 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, 1 आ गया और यही आपकी राइट हैंड साइड है। हैंस प्रूव आप लिख दें लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, cos थीटा सीकन थीटा इक्वल टू 1। तो इधर भी हम सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं cos थीटा सीकन थीटा इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास cos थीटा सीकन थीटा। अब डियर स्टूडेंट cos का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया, C से cos ब्लैक हेयर, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। पहला पहला वर्ड B से बेस, L से हाइपोटेन्यूज, तो इसका फार्मूला बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और cos का उलट है सीकेंड। अभी आपको पीछे बताया साइन कॉस टैन, टैन का कॉट होता है, साइन का कोसिकेंड होता है और कॉस का सीकेंड होता है। अब जो कॉस है उसका उलट सीकेंड है, तो ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे बेस की वैल्यू देखनी है, बेस आपके पास 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो ये आ जाएगा 4/5 और ये आ जाएगा 5/4, क्योंकि उलट है बेस इधर आ गई है, तो ये आपका 1 आ जाएगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया वो इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड है tan थीटा cot थीटा इक्वल टू 1। तो आप लिखें tan थीटा cot थीटा इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है tan थीटा cot थीटा। अब tan का फार्मूला आपने यहां से देख लेना, T से tan P B परपेंडिकुलर डिवाइड बेस।
तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बेस, और इस काट क्योंकि tan का उलट है, अभी आपको ऊपर बताया tan का उलट काट होता है, तो काट इसका फार्मूला उल्ट हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब आपने परपेंडिकुलर देखना है, परपेंडिकुलर होता है 90 के साथ वाली 3 है, और बेस आपके पास 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4, और यहाँ पे 4/3। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर भी 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको आज के ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ आ चुके हैं। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।